गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी ट्रिपल आर मूवी के स्टोरी के बारे में। इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। ट्रिपल आर मूवी जो कि डायरेक्टर एस राजामौली, जिन्होंने बाहुबली 1, बाहुबली 2 डायरेक्टर किया, उन्हीं के डायरेक्शन में बनाई गई मूवी है जो कि अभी तक सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। कहानी है 1920s के दौर की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पे रूल कर रही थी। उनका हुकूमत हमारे देश पे था। और कहानी स्टार्ट होती है जब ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट अपनी वाइफ के साथ आदिला फॉरेस्ट विज़िट करते हैं, जहाँ वो लोग फोर्सफुली एक वहाँ के गॉन्ड ट्राइब के बच्ची को, जो बहुत टैलेंटेड रहती है मल्ली, उसको फोर्सफुली कुछ पैसे दे के अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं। फिर वहाँ का प्रोटेक्टर जो रहता है भीम, जो लोग को लीड करता है, उन लोग का लीडर रहता है, उस बच्ची को बचाने के लिए गवर्नर स्कॉट के पीछे दिल्ली चला जाता है। दूसरी तरफ राम, जो कि बहुत टैलेंटेड, ईमानदार और ऑनेस्ट ऑफिसर रहते हैं, जो कि अपने फ़र्ज़ के लिए कुछ भी करने को ब्रिटिश ऑफिसर्स के कानों तक ये बात जाती है कि गॉन्ड ट्राइब का एक लीडर गवर्नर स्कॉट के पीछे दिल्ली तक आ चुका है। तो वो लोग एक अर्जेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पे अनाउंस करते हैं जो भी ऑफिसर भीम को अरेस्ट करके देगा, डेड और अलाइव, उसे प्रमोशन मिलेगा। तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, राम एक बहुत टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑफिसर रहते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं वो कैसे भी करके भीम को अरेस्ट करवाएंगे। सो इत्तेफाक से दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। भीम ने अपना पहचान छुपाया रहता है क्योंकि वो एक मिशन के साथ आते हैं। उन्हें किसी भी सूरत पे मल्ली को उनके कैद से छुड़ाना रहता है, इसीलिए वो अपना नाम चेंज करके वहाँ पे स्टे करते हैं। तो दोनों का इत्तेफाक से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। और जब भीम नोटिस करते हैं कि जेनी, जो कि एक ब्रिटिश लड़की रहती है, बट वो उन लोगों से अलग, बहुत सॉफ्ट, बहुत काइंड हार्टेड रहती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि इसके थ्रू हम एंट्री पा सकते हैं और मल्ली को बचा सकते हैं। सो जैसे ही राम को ये बात पता चलता है कि भीम उसको अंदर अंदर ही लाइक करता है, तो वो उसकी दोस्ती जेनी से करवाता है। सो जेनी गवर्नर स्कॉट की नीज़ रहती है। सो एक दिन जब जेनी अख्तर को चाय के लिए इनवाइट करती है, तो फिर उसी के थ्रू वो मल्ली को मिलते हैं वहाँ पे और डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी सूरत पे उसको वहाँ से निकाल के रहेंगे। किसी तरह से राम भीम के एक बंदे को पकड़ लेता है और उससे सच्चाई उगलवाने के लिए उसको बहुत टॉर्चर करता है, और अपने आप को सेव करने के लिए वो राम के ऊपर एक बहुत ही अजीब तरह का सांप, जो कि बहुत पॉइजनस होता है, उसके ऊपर फेंक देता है और राम को वो सांप काट लेता है। और वो बताता है कि इसका एंटीडोट किसी के पास नहीं है, कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर के पास नहीं है। तो फिर राम मुस्कुराता है और उसको छोड़ देता है वहीं पे। फिर वो भीम के पास आता है, तो भीम कैसे करके भीम को पता रहता है कि उस सांप का जहर कैसे निकाला जाता है, तो भीम उसका जान को बचा लेता है। उसी टाइम भीम रिवील करता है कि मैं एक्चुअली में अख्तर नहीं हूँ, मेरा नाम भीम है और मैं यहाँ एक हिडन एजेंडा के साथ आया था। मेरे ट्राइब की एक बच्ची मल्ली, उसको फोर्सफुली ये लोग यहाँ पकड़ के लाए हैं और मेरा मकसद यही है कि मैं किसी भी कीमत पे उसे छुड़ा के अपने साथ वापस ले जाऊँ। और राम ये सब सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि वो करे तो करे क्या। एक तो उसका सिचुएशन वैसा नहीं रहता है, उसकी हालत ख़राब रहती है। सो वो बहुत कंफ्यूज रहता है, एक तरफ उसका दोस्त, एक तरफ उसका फ़र्ज़, करे तो वो करे क्या। वो बहुत कंफ्यूज रहता है इन दोनों के बीच, और कुछ कुछ फ्लैशबैक के थॉट्स आते हैं। सो फिर भीम ये सब बता के वो अब मल्ली को छुड़ाने के लिए चला जाता है, और वो बस छुड़ाने ही वाला रहता है। राम जस्ट लास्ट मोमेंट पे पहुंच के उसका सारा प्लान्स को स्पॉइल कर देता है और उसको अरेस्ट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं उसको, भीम को रिग्रेट होता है, उसको गुस्सा होता है कि उसने राम से इतनी दोस्ती की, उस पर इतना भरोसा किया और राम ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। भीम
राम के वजह से पकड़ा जाता है और उसका सारा प्लान स्पॉइल हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाता है राम को कहीं ना कहीं इस चीज़ का मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ राम का स्टोरी को दिखाया जाता है, मीन्स राम के पिता के स्टोरी को दिखाया जाता है जिनका नाम वेंकट राजा राम रहता है, जो कि अजय देवगन के द्वारा निभाया गया कैरेक्टर है। और वो भी एक बागी रहते हैं और फ्रीडम फाइटर रहते हैं जो बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वो लोग फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए लड़ सकें। बट इसी दौरान वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा मारे जाते हैं। बट मरते मरते वो राम से प्रॉमिस लेते हैं कि हथियार हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट मीन्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी आज़ादी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में हथियार होना चाहिए। तो ये उनके लास्ट वर्ड रहते हैं। तो इसी के वजह से राम का एक हिडन एजेंडा रहता है, इसीलिए वो चुपचाप ये सब बर्दाश्त करता है बेचारा। करे तो क्या करे, उसके पिता का वादा रहता है जो उसको किसी भी कीमत पे निभाना था। सो इसी के वजह से उसको कहीं ना कहीं फिर भी रिग्रेट होता है कि अपने मकसद के लिए या अपने जो एम के लिए उसने भीम के दोस्ती को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर दिया, भीम को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर उसे सज़ा देने का टाइम आता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भीम किसी के आगे झुकता नहीं है, चाहे जितना टॉर्चर किया जाए किसी के आगे नहीं झुकता है, क्योंकि वो अपने टाइम का पुष्पा राज था, किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो हाँ, तो वो किसी के आगे नहीं झुकता है। सो कहीं ना कहीं राम को इस चीज़ का रिग्रेट रहता है कि भीम कोई मामूली आदमी नहीं है। इसके अंदर इसके गाने में इसके अंदर इतना जोश है, इतना जज्बा है जो लोगों के अंदर क्रांति को जगा सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मैं अपने मकसद के लिए भीम की कुर्बानी नहीं दूंगा। और वो डिसाइड करता है कैसे भी करके भीम और मल्ली को छुड़ाने की। तो वो कैसे कैसे करके वो ट्राई करता है, प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। मोमेंट में जनरल स्कॉट को उसके प्लानिंग के बारे में आभास हो जाता है, तो वो अपने प्लानिंग में सक्सेस तो हो जाता है, मीन्स मल्ली और भीम छूट जाते हैं उनके कैद से। बट राम इस दौरान फंस जाता है, वो कैद में आ जाता है। लेकिन भीम को कहीं ना कहीं अभी भी गलतफहमी रहता है कि राम उन लोग को बचाना नहीं चाहता था, उन लोग ऐसे ही मीन्स बच गए। सो हाँ, तो उन लोग छुपा रहता है। तो जनरल स्कॉट का ये ऐलान रहता है कि जब तक भीम और उसके आदमी मिल नहीं जाते हैं, उनकी तलाश को ना रोका जाए, उनका तलाश को कंटिन्यू किया जाए। और उसी दौरान राम को बहुत टॉर्चर किया जाता है जेल में। और आलिया भट्ट, जो कि राम की मंगेतर रहती है सीता, उसे एक चिट्ठी भेजा जाता है और उसी की तलाश में आलिया भट्ट भी वहाँ आती है। और भीम और उसके आदमी को आलिया भट्ट कैसे भी किसी तरीके से ब्रिटिश ऑफिसरों से बचाती है और लास्ट में रिवील करती है कि मेरे मंगेतर, मीन्स वो पूरा स्टोरी अपने मंगेतर राम के बारे में इनके आगे बता देती। तो जाके भीम को रियलाइज़ होता है कि मैं कितना गलत था, मेरा तो छोटा सा मकसद था, मैं तो सिर्फ एक बच्ची को बचाने आया था। लेकिन राम तो पूरे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए रेडी था। तो फिर उसके बाद फाइट दिखाया जाता है, भीम जाता है राम को बचाने के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एस राजामौली की मूवी में फ़ाइट सीक्वेंस को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो लास्ट में जैसा कि हर मूवी में होता है, जनरल स्कॉट जो हमेशा अपने ऑफिसर्स को बोलता था कि क्यों इन इंडियंस के ऊपर बुलेट को वेस्ट करना है, अगर इन्हें मारना है तो कोई दूसरे तरीके से मारा जाए, ये बुलेट को इनके ऊपर वेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि बुलेट की कीमत उसके नज़र में एक इंडियन के जान से बहुत ज़्यादा थी। तो लास्ट में राम जब भीम को ऑर्डर करता है मारने के लिए, तो वो बोलता है कि ये बुलेट इसके लिए बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, एक इंडियन के जान से भी ज़्यादा, तो ये बुलेट को उसके दिल के पास ही सजा के रख दो। तो इस तरह से इन दोनों ने अपने इन दोनों का रिवेंज पूरा होता है। और यही थी
ट्रिपल आर मूवी की स्टोरी। अगर गाइज आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक माय वीडियो। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलूँगी आपके साथ नए वीडियो में।